आइए आज हम हमारे टंग का चौथा वाला पार्ट यानी टिप ऑफ अवर टंग, टिप पार्ट ऑफ अवर टंग, तोरफुल लिसान से अदा होने वाले तीन हर्फ लैम, नून और रॉ का मखरज देखते हैं। इसे हम कहते हैं हुरूफ तौरफिया। आगे बढ़ने से कबल पीछे का रिवीजन करें। हमारी जबान के चार हिस्से हैं, उन चार में से एक था डीपेस्ट पार्ट ऑफ अवर टंग यानी हमारी जबान का पिछला हिस्सा। जबान की जड़ ऊपर तालू के नर्म हिस्से को टच कर कर हर्फ कॉफ, जबान की जड़ ऊपर तालू के सख्त हिस्से को टच कर कर हर्फ काफ अदा होता है। और दूसरा हिस्सा हमने पढ़ा हमारी जबान का दरमियानी हिस्सा जिससे तीन हर्फ जीम, शीन और या अदा होते हैं। ये तीनों हिस्से हमारे तालू के दरमियानी हिस्से को टच होकर जबान का दरमियानी तालू का दरमियानी हिस्सा टच होकर हर्फ जीम, शीन या अदा होता है। एक और हमने चौथा हिस्सा हमारी टंग का ये पढ़ा हमारी जबान का किनारा, हमारी जबान के जवाहिक यानी हमारा दाढ़ जहां से शुरू हो रहा है इस वाले दाढ़ से, ये सामने के छोड़ के ये वाले दाढ़ से आखिरी वाले दाढ़ तक हमारे टंग का किनारे, हमारे टंग का बाजू वाला हिस्सा जड़ों को टच कर कर हर्फ दौत अदा होता है। अब उसके बाद हम यहाँ से देख रहे हैं इसका चौथा वाला हिस्सा टिप ऑफ अवर टंग। अब टिप ऑफ अवर टंग से 12 हुरूफ अदा होते हैं। 12 में से अब हम 3 का मखरज देख रहे हैं। 12 में से हम 3 हर्फ लैम, नून और रॉ का मखरज देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं लाम, नून, रॉ का मखरज। लाम, नून, रॉ कहाँ से अदा होता है, यानी ये एच टिप किनारे से, कॉनिकल टिप से अदा होता है। यहाँ पर देखिए लैम, नून, रॉ कहाँ से अदा होता है, एच टिप। एच यानी हमारी जबान का सामने वाला जो हिस्सा है, फिर उसके भी 2 हिस्से हैं, मतलब ये बिल्कुल फ्रंट को हम बोलेंगे कॉनिकल टिप, ये थोड़ा सा ये बाजू वाले को हम बोलेंगे एच टिप। ठीक है, कॉनिकल टिप, एच टिप, ये हमारी जबान के 4 हिस्सों में से चौथा वाला हिस्सा अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब जब चौथे हिस्से का हम मखरज देख रहे हैं तो देखते हैं लाम, नून, रॉ कहाँ से अदा होता है। तौरफुल लिसान, ये देखिए टिप ऑफ अवर टंग दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये टिप ऑफ अवर टंग। तो इस वाले टिप ऑफ अवर टंग से हर्फ लैम, नून, रॉ, बाकी 12 पूरे हुरूफ अदा होते हैं। वो 12 में से अभी हम सिर्फ 3 का देख रहे हैं। तो आइए लाम, नून, रॉ का हम देखते हैं। फिलहाल मखरज नंबर 8, मखरज नंबर 8 लाम, नून, रॉ को हम क्या कहते हैं, हुरूफ तौरफिया। क्या कहते हैं, तौरफिया, यानी हमारी जबान के किनारे से अदा होने वाले, किनारे से अदा होने वाले हर्फ। 3 हर्फ कौन से हैं, लाम, नून, रॉ। 3 हर्फ कौन से हैं, लाम, नून, रॉ, लाम, नून, रॉ। इन तीनों को मखरज के बारे में क्या बता रहे, ये तीनों हर्फ हमारी जबान के सामने के हिस्से, सामने वाले हिस्से से अदा होते हैं। ये तीनों हर्फ कहाँ से अदा होते हैं, हमारी जबान के सामने वाले हिस्से। किस तरह से अदा होते हैं, यहाँ पर देखिए ये लाम का मखरज दिखा रहे हैं आपको, लाम, लाम, इस तरह से हमारी टंग, इस तरह से हमारी टंग ऊपर दांतों के, ये जो सामने के ये जो फ्रंट 4 टीथ है, 2 दांत हमने पढ़ा था सनाया कहते हैं, फिर इसके 2 बाजू वाले दांत को अनियाब कहते हैं, फिर उसके बाद सॉरी रबाइयात, फिर अनियाब। तो इस तरह से 4 दांत, ये जो सामने के दांत है ये 2 दांतों में से 1, 2, 3, 4, ये चारों दांतों को हमारी टंग टच होकर हर्फ लाम अदा होता है। लाम, लाम, हमारी जबान का ये वाला पार्ट, लेफ्ट साइड वाला बाजू वाला हिस्सा, जबान का कोना, किनारा, ऊपर के दांतों की जड़ों को, ऊपर की दांतों की जड़ों को अंदर गम्स को टच होकर हर्फ लाम अदा होता है। हर्फ लाम, अभी हम लाम का मखरज देख रहे, ठीक है। ये देखिए जबान की जड़ ऊपर दांतों की किनारे, ऊपर दांतों की गम्स को टच होकर हर्फ लाम अदा होता है। हमारी जबान की नोक ऊपर दांतों के किनारे को, जबान की नोक देखिए यहाँ पर जबान का ये इस वाला हिस्सा इस तरह से साइड से, ये दोनों फ्रंट 2 टीथ में से इस वाले साइड को छोड़ दीजिए, इस वाले साइड को टच करेंगे एक साइड पे। तो सामने की जो 4 दांत है वो चारों दांत को अस-सनाया से अज़वाहिक, जवाहिक यानी हमारे दाढ़ का शुरुआत, जहां से हमारा दाढ़ शुरू हो रहा है, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों दांतों को हमारा टंग टच होकर हर्फ लाम अदा होता है। जुबान के किनारे से और दांतों की जड़ के उस हिस्से से जो तालू की तरफ होता है आवाज निकलती है। जबान का किनारा और क्या बता रहे, किनारे से और दांतों की जड़ के उस हिस्से से जो तालू की तरफ होता है वहां से इसकी आवाज निकलती है। लाम तब निकलता है जब जुबान का सामने का हिस्सा ऊपर के सामने के दांतों के मसूरों को सनाया से जवाहिक तक टच होता है, मतलब हमारी जबान का ये किनारा ऊपर के दांतों के गम्स को, यानी ये जो सामने का वाला दांत है हमारा जिसको कहते हैं असनाया, और वहां से लेके जवाहिक तक,
जवाहिक यानी हमारा दाढ़ जहां पर शुरू हो रहा है, तो दाढ़ों के पहले दाढ़ तक हमारी टंग टच होकर हर्फ लाम लाम अदा होता है। लाम लाम जबान की नोक सामने के 4 दांतों के किनारों को टच होकर हर्फ लाम अदा होता है। जिसे लाम लिमन लैल बोलते हैं हम ना उर्दू में। लाम ज़बर ला लाम ज़ील ली लाम पेश लू लू ल लि लू, ठीक है, ल लि लू। फ़अल फ़अल ज़ालिक ज़ालिक लि लू यफ़अलु यफ़अलु। कैसा हो रहा हमारी जबान का ये वाला हिस्सा? ऊपर सामने के 4 दांत जो है ये फ्रंट वाला तीत एक और ये दाढ़ों तक का चारों दांतों को हमारे टंग टच कर लाम अदा हो रहा है। एल इल उल जअलना इल्मुन कुल्ना जअलना इल्मुन कुल्ना, ठीक है। इसी तरह हर्फ आगे के देखेंगे लाम नून और रॉ का मखरज, नून और रॉ का मखरज। नून और रॉ के मुतालिक क्या बता रहे हैं? नून का मखरज ये देखिए, नून का मखरज बता रहे हैं। जैसे लाम का मखरज क्या था? लाम हमारे टंग यहाँ से यहाँ तक टच होकर हर्फ लाम अदा हो रहा था, लेकिन नून में यहाँ से पूरा यहाँ तक पूरी फुल टिप से, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारी जबान का किनारा पूरा फुल टिप सामने का। और ये 1 2 3 इधर से 3 दांत, मतलब उधर से सिर्फ इधर से इधर वाले 4 दांत ले रहे थे जवाहिक तक। अब जवाहिक तक नहीं लेंगे, अनियाब तक पहला दांत, दूसरा, तीसरा, इधर से 3 दांतों तक हमारी जबान का सामने वाला हिस्सा ऊपर गम्स को टच होगा। गम्स को टच होकर ये वाला हिस्सा हमारे ऊपर गम्स को टच हो रहा, ठीक है, ऊपर जड़ों को टच होकर हर्फ नून अदा होता है। कैसा अदा होता है नून? हमारी जबान की नोक ऊपर के सामने के दांतों को, ऊपर के सामने के दांत कहां से? सनाया से अनियाब तक के दांतों को टच होकर हर्फ नून अदा होता है, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा पिक्चर में अच्छे से कैसे टच हो रही है टंग हमारी, यहाँ से यहाँ तक के दांतों को पूरी सामने की पूरी फुल टिप टच होकर हर्फ नून अदा होता है। जुबान के किनारे से और ऊपर के आगे के दांतों की जड़ के उस हिस्से से जो तालू की तरफ है आवाज निकलती है। नून तब निकलता है जब जुबान का किनारा ऊपर के दांतों के मसूड़ों को छुए। नून कब निकलता है? जब जबान का किनारा ऊपर के दांतों के मसूड़ों को छूता है, जब हर्फ नून अदा होता है। कहां से? अनियाब से सनाया तक। कहां से? अनियाब से सनाया तक, ठीक है। अब नून का मखरज देखेंगे हम लोग। नून किस तरह से अदा करना है हमको? नून 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 गोल होता है, नू नू, ठीक है। नून हमारी जबान के सामने का हिस्सा ऊपर के दांतों को टच होता है। नून ज़बर ना ना मना, नून ज़बर ना मना, नून ज़ेर नी हनीफुन हनीफुन, नून पेश नू नुमीनु नुमीनु, हमजा नून ज़बर अन तुम। यहाँ पे इख्फा के कायदे की वजह से हो रहा, कवायद में देख लेना आप लोग, कवायद की वीडियो से देख लीजिए। तुम हमजा नून ज़ेर इन मिनकुम मिनकुम, हमजा नून पेश उन कुंतुम कुंतुम उन कुंतुम, न नि नु मना हनीफुन नुमीनु अन तुम इन मिनकुम उन कुंतुम, ठीक है। नून हमारी जबान की नोक और ऊपर जबान के सामने वाला हिस्सा आता है, पूरा फुल टिप जबान की। ऊपर के दांत सनाया से अनियाब यानी इधर से 3 दांत, इधर से तीनों दांतों के अंदर के जो हमारे मसूड़े हैं वहां मसूड़ों को टच होकर हर नून अदा होता है, ठीक है। नून, नून की आवाज हल्की होती है, मगर अगर उन्ना हो तो नाक का ज्यादा रोल होता है, मतलब उन्ना हो तो एन आवाज नाक में घूमती है, ठीक है। नून बोलकर महसूस करें, आवाज सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि हमारे नाक से भी आती है,
नून की आवाज सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि हमारे नाक से भी आती है। अब आइए रॉ के मखरज को देखते हैं। रॉ के मखरज के बारे में क्या बता रहे हैं? रॉ हमारे H प्लस कॉनिकल यानी ये जो हमारी सामने की टिप है बिल्कुल कॉनिकल, बिल्कुल शार्प पॉइंट जो होती है वो वाली टिप, और ये थोड़ा सा बाजू वाली टिप से हर्फ रॉ अदा होता है। तो लाम कैसा अदा हो रहा था? लाम हमारे सिर्फ इधर वाले दांत सनाया फर्स्ट वाले दांत से लेके जवाहिर पहले दांत तक टच हो रहा था, मतलब 1 2 3 4 दांतों से। अब और इन्हीं कहां से हो रहा था? नून सिर्फ 3 दांत, इधर के 3 दांतों से हर्फ नून अदा हो रहा था। रॉ कहां से अदा होता? सिर्फ 4 दांतों से, सिर्फ सामने के एकदम बिल्कुल फ्रंट के 4 दांतों से, सनाया और रबाइयात बिल्कुल 4 दांतों से हर्फ रॉ अदा होता है। H प्लस कॉनिकल साइड। अब यहाँ पे जी ज़हरुल लिसान है, ज़हरुल लिसान यानी हर्फ रॉ को अदा करते वक्त में हमारी जबान का पुष्ट, ज़हरुल लिसान यानी जबान का पुष्ट, तो हमारी जबान की जो टिप है जो सामने की दांतों को जब टच करती है तो ये हल्की सी पलट जाती है। उसकी पीठ पुष्ट जो होती है पीठ, वो पीठ ऊपर तालू को टच होती है, ऊपर बिल्कुल सामने के तालू को जाकर चिपक जाती है आवाज, तालू को टच होकर हर्फ रॉ अदा होता है। हमारी जबान की नोक ऊपर के तालू को, ऊपर मतलब सामने जो एकदम बिल्कुल दांतों के सामने जो हमारा जैसे तारक शुरू हो रहा है, तालू शुरू हो रही है तारक, वहां पर उसकी जबान के पुष्ट पीछे वाला हिस्सा जबान का थोड़ा सा जबान पलटकर वहां पर टच होती है, बाकी की सामने ये दांत का किनारा दांतों को टच होता है, दांतों को मतलब अंदर जड़ों को टच होता है, गम्स को टच होकर हर्फ रॉ अदा होता है। जबान के किनारे क्या बता रहे? रॉ का मखरज किनारे और दांतों की जड़ के उस हिस्से से जो दालू की तरफ है आवाज निकलती है। रॉ तब निकलता है जब जुबान का किनारा और ऊपर का हिस्सा ऊपर के आगे के दांतों के मसूड़ों को छुए, ऊपर के आगे के दांतों के मसूड़ों को छुए तो हर्फ रॉ अदा होता है। कब अदा होता है रॉ? जब हमारी जबान के किनारे ऊपर के दांतों की जड़ को टच होता है तो हर्फ रॉ अदा होता है। रॉ का मखरज भी समझ गए ना, मतलब टिप ऑफ अवर टंग, चौथा हमारी जबान का चौथा वाला पार्ट, जबान के 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स में से एक है हमारा जबान का, ठीक है, टिप ऑफ अवर टंग। टिप ऑफ अवर टंग से 3 हर्फ लाम नून और रॉ अदा हो रहे। लाम हमारे सामने की ये दांत है 2 इधर से, ठीक है, फिर 2 इधर वाले दांत हैं, फिर 2 इधर वाले दांत हैं, फिर यहाँ से हमारे दाढ़ शुरू हो रहे हैं। तो हमारा लाम यहाँ से ये वाले पार्ट को नहीं बल्कि ये वाले पार्ट से टच होते हुए हर्फ लाम अदा होता है। नून कैसे अदा हो रहा था? नून इधर के 2 दांत, इधर के 2 दांत, इधर के 2 दांत, कुल 6, सामने के पूरे 6 दांतों को टच होकर हर्फ नून अदा हो रहा था। रॉ कैसा अदा हो रहा है? सिर्फ सामने इधर के 4 दांतों को, सिर्फ 4 दांतों से हमारी पूरी टंग टच हो रही है, ठीक है, रॉ। फिर ये टंग सामने का टच होने के बाद थोड़ा सा फ्रंट वाला जो टिप होता है वो वाला टिप थोड़ा सा पलट जाता है, पलटकर ऊपर जो हमारी तालू जब तारक शुरू हो रही है ऊपर सेम अपोजिट में बिल्कुल स्टार्टिंग में वहां पर हल्के से चिपक जाती है रॉ, और थोड़ा सा कैसी हो जाती है हमारी जबान कर्ल हो जाती है, थोड़ी सी कर्ल होकर आवाज इसके बीच में से निकलती है रॉ इस तरह से, ठीक है। रॉ यहाँ पर रॉ पर जब भी जबर या फिर पेश यानी फतहा या दम्मा हो तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे, जेर यानी कसरा हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे, इसका रूल कायदा है, ठीक है। रॉ जबर रॉ रॉ जेर री बारीक पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के नीचे कसरा है। फेरी है रॉ पेश रो कैरूमा हमजा रॉ ज़बर एल, ठीक है, एल यरज़ुक़ु इर उमिरतु और नोरसीला रो एमरो फरीहा कैरूमा इर और यरज़ुक़ु उमिरतु नोरसीला, ठीक है। इस तरह से हर्फ रॉ अदा होता है। तो ये हमारी जबान के 4 हिस्सों में से टिप ऑफ अवर टंग यानी चौथे वाले हिस्से से 3 हर्फ लाम नून रॉ का मखरज हमने देखा है।